सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। तो इस जो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में, जो बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोन जितनी भी डिजीज़ है उन सबको हम कवर करेंगे और देखेंगे कि ये डिजीज़ किस वजह से हो रही है और इनका जो मेजर रूट क्या है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम NCERT ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो अकॉर्डिंग टू एशियन साइंस के अकॉर्डिंग दी गई है। यानी अगर एशियन साइंस में क्या होता था कि जैसे कोई ग्रीक फिलोसफर थे हिपोक्रेट्स, उन्होंने इंडियन आयुर्वेदा और हिपोक्रेट्स ने क्या बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या बनता है, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, यानी कि उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बात करी थी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है वो कैसे काम करता है कि ब्लैक बाइल और येलो बाइल के ऊपर काम करता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ह्यूमर का मिक्सचर होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया तो बाद में क्या, विलियम हार्वे था, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ब्लड सर्कुलेशन को। और ब्लड सर्कुलेशन के बाद इन्होंने जो डिसअप्रूव कर दिया किसको, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। तो ये बात यह है कि जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने जो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा थे उन्होंने क्या बताया था कि जो हेल्थ होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है गुड ह्यूमर बिटवीन ह्यूमरस फ्लूइड के बीच में, ठीक है। और जो ह्यूमर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर देसी लैंग्वेज में बात करें तो वात, पित्त और कफ बोलते हैं। वात क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर गैस, पित्त क्या होता है, बाइल, और कफ क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये बात क्या थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बात की गई थी। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था, एक फिलोसफी बेस था। लेकिन बाद में जब विलियम हार्वे आते हैं तो उन्होंने क्या किया, ब्लड के ऊपर क्या किया, स्टडी करी। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कवर हुआ, तब जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है उसको क्या कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। क्यों डिसअप्रूव कर दिया गया, क्योंकि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी वो किस पे बेस थी, वो सिर्फ किस पे थी, गैस वर्क की बस फिलोसफी के ऊपर वर्क, गैस वर्क और फिलोसफी। इसका कोई प्रूफ नहीं था, बस क्या था कि भाई मानते थे। उसमें क्या बोला जाता था कि एक बार जब खून फ्लो करता है तो बाद में क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, वो बारी बारी फ्लो नहीं करता। लेकिन जब विलियम हार्वे उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एक ही सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और हार्ट उसको क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और उसको जब उसने प्रूफ देखा तो उसको जो स्टडी करी तो ये जो 4 ह्यूमर है हमारी बॉडी के अंदर, वात, पित्त और कफ, इसके बारे में कोई एविडेंटल प्रूफ नहीं मिला, कोई एविडेंटल प्रूफ इसको नहीं मिला। इसके अलावा क्या था, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या है, वो मानता था कि जो गुड ह्यूमर है वो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किया तो उसने क्या देखा कि जो ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो वेस्ट नहीं होता, बल्कि क्या है, वो बारी बारी सेम पार्ट में फ्लो करता रहता है। तो ये क्या था कि विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया मान लो, या डिस्कवर किया, तो उसके बाद क्या था, उसने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो अगर बायोलॉजी की बात करें, यानी कि जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो हेल्थ क्या है, हेल्थ जब हमारी मेंटल स्टेट या फिर फिजिकल स्टेट, हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं, जो जब हमारी फिजिकल प्लस में मेंटल हेल्थ अच्छी हो और जिससे हमारा जो सोशल वेलबींग है वो अच्छा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। यानी कि हम एक बंदे को फिजिकली फिट के अकॉर्डिंग क्या नहीं बता सकते कि वो ठीक है या नहीं है, यानी कि वो हेल्दी है या नहीं है। यानी कि जो हेल्थ है वो किस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है, काफ़ी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अफेक्ट हो सकती है। पहला रीजन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी अपने माँ बाप से कोई भी उसके अंदर कोई बीमारी आई हो तो उससे भी क्या वो अनहेल्दी हो सकता है। कोई गलती से इन्फेक्शन हो गया हो उससे भी वो क्या हो सकता है, अनहेल्दी। या डिपेंड सब कुछ किस पे करता है, लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफस्टाइल पे कैसे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज हो गई हमारी, कि दिन में भाई हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं करे, या एक बंदा सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, ये हमारी हैबिट कैसी है। तो ये क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मेनली जो हेल्थ होती है अगर हम देखें तो हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, मेंटल स्टेट किसको अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को। क्यों, अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो हम फिजिकली फिट भी नहीं हो सकते और ना हम सोशल वेलबींग के लिए काम आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या कि हमें क्या होना चाहिए, मेंटली फिट होएंगे तब हम जाके कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि हमें ये जो अगर हम मेंटली फिट नहीं तो हमें क्या हो सकती है, डिजीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्या है, डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है जी, यानी कि बीमारियाँ।
जब हमारी एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो हमें अलग अलग साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। यानी कि जब भी हमारी बॉडी का वन पार्ट हो गया या हमारा पूरा सिस्टम हो गया या कोई हमारा ऑर्गन हो गया, वो कोई भी चीज़ से अफेक्ट हो जाता है। अभी कोई भी चीज़ वो क्या है, जो भी हमें डिजीज़ करती है, जो अफेक्ट का मतलब जो भी चीज़ हमें अफेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं पैथोजन्स, पैथोजन, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा एक पार्ट है, सिस्टम है, ऑर्गन है, वो अफेक्ट होता है तो उससे क्या है, हमारी बॉडी अलग अलग तरह के सिम्टम देने लग जाती है। साइन और सिम्टम क्या होते हैं, हमें शो होते हैं। साइन और सिम्टम जैसे कि फीवर आ गया, कोई रैसेज आ गए बॉडी के ऊपर, तो ये क्या अलग अलग साइन और सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल चीज़ से हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ हमें अलर्टनेस प्रोवाइड कराती है, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमें कोई ना कोई डिजीज़ होने लग रही है, ठीक है। अब डिजीज़ क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। वर्ड से ही पता लग रहा है इन्फेक्शियस क्या होती है, जो इजीली ट्रांसमिट हो सके, यानी कि एक से दूसरी जगह पे फैल सके, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, नॉन इन्फेक्ट, जो दूसरी जगह ना फैल सके। यानी कि एक तो होती है कम्युनिकेबल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि ये इजीली फैलती नहीं है, ये क्या है, बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर ही रहती है। इसका एक मेजर जो एग्जांपल हमें सबको पता है वो क्या है, कैंसर। बट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो बहुत सारी है, जैसे बैक्टीरियल हो सकती है, सेकंड वायरल जैसे खांसी जुकाम हो गया, फंगल डिजीज़ जैसे हमारी ईचिंग वगैरह होती है, दाद हो गया, और कौन सी डिजीज है, प्रोटोजोन्स होगी, और कौन कौन सी हो सकती है, हमारे राउंड वॉर्म की डिजीज होगी, राउंड वॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कल हेलमिंथिस डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कोई डिजीज़ होती हैं जो क्या होते हैं, मतलब डिजीज़ को दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। और जो डिजीज़ कोज करते हैं उसको हमने बता ही दिया, डिजीज़ कोज ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, पैथोजन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ से। तो बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो हमें सबसे पहले पढ़ना है उसका नाम क्या है, टाइफाइड। जैसे कि टाइफाइड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्या कहते हैं, होता किससे पहले, ये सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है, और क्या है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इसके अंदर हमें क्या दिखता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या हो जाती है, छेद होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये क्या है, इसके अंदर हमारे क्या हो गया, छेद हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर रैशेज और जो स्प्लीन है उसका साइज भी क्या होता है, लार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, बैक्टीरियल डिजीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफाइड, तो टाइफाइड के अंदर सबसे पहले क्या है कि ये फैलता किससे है, तो इसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। तो ये तो क्या है, इसका जो डिजीज कॉज यानी पैथोजन कौन है इसका, सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है, इसका मोड क्या है, मोड है इसका, जो भी हम कॉन्टामिनेटेड कोई भी फूड है जो कि है कॉन्टामिनेटेड है, जिसको हमने अच्छे से धोया नहीं है या फिर हम खा रहे हैं हमें पता नहीं है, या गंदा पानी है, गंदा फूड है, तो उससे क्या है, ये फैल सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे पहले कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है, स्टमक में। खाना खाया हमने मुंह से, उसके बाद वो कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कोई भी जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से जो भी डिजीज़ होगी सबसे पहले किसको अफेक्ट करती है, हमारे स्टमक को, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर क्या है, ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन के अंदर फैल जाता है। और ये जो रूट है, मतलब जब भी कोई भी हम कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की बात करेंगे वो हमेशा क्या है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन ब्लड से जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैसा रूट बोलते हैं, फेशियो ओरल रूट। क्यों, इसमें दो वर्ड क्या आ रहे हैं, एक आ गया फेशियो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, यानी माउथ से हमने खाया, और रूट क्या है, माउथ से खाते हुए मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियो ओरल रूट बोलते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन अदर ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होएगा, जो हमारा इंटेस्टाइन है ये टाइफाइड जाके इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर देगा, होल कर देगा, यानी कि परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े होल या छोटे छोटे होल या बड़े बड़े होल करके इससे क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ तक हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर सिम्टम क्या आएंगे, अगर हम सिम्टम की बात करें, नॉर्मल जो बॉडी हमें सबको पता है, जैसे कि फीवर आएगा,
हाई फीवर आएगा इसके अंदर, यानी 36 तो हमारा नॉर्मल, तो यानी 39 से 40 डिग्री तक का हमारा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाए, फीवर हुआ है तो यानी कि हमें क्या हो जाएगी, वीकनेस। और वीकनेस हो रही है तो हमें क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। अब ये क्या है, स्टमक के पास गया तो हमें क्या होएगा, स्टमक पेन होएगा। और क्या, हेडेक, ये क्या नॉर्मल जो हम होती है, हेडेक के साथ हमें क्या हो जाएगी, उल्टी दस्त भी लग सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हमें जो भी टाइफाइड की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये तो है इसके सिम्टम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये टाइफाइड किसी को है या नहीं है, यानी कि अगर इसका डिटेक्शन टेस्ट करवाना है तो टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए, होता है विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट कैसे होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन लिए जाते हैं किसके, हमारी बॉडी के अंदर से, और उसको क्या किया, लैब में लेके टेस्ट किया जाता है। अगर उसके जैसे कि टाइफाइड का अगर उसको दिख रहा है तो वो एंटीबॉडीज बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि टाइफाइड का जो क्या कहते हैं, जो एंटीजन है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चीज़ का जिक्र किया हुआ है, उसका नाम क्या है, टाइफाइड मैरी के बारे में बात करी हुई है। तो टाइफाइड मैरी क्या थी, एक कुक थी। तो वो क्या करती थी, जैसे कि उसने कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर से जैसे भी है, तो उसके अंदर क्या हो गया था, टाइफाइड का जो ये सैल्मोनेला टाइफाइड उसकी बॉडी के अंदर था। तो उससे क्या हुआ था, वो जब भी खाना वगैरह बनाती तो वो उससे क्या हो, एज ए किसका काम कर रही थी, टाइफाइड कैरियर का काम कर रही थी। अब जैसे जैसे वो खाना बनाती तो उसके जो भी हाथ या उससे क्या है कि और फूड के अंदर ट्रांसफ़र होता गया, तो उसने क्या किया, काफ़ी लोगों के अंदर क्या हो गया, टाइफाइड की बीमारी होनी स्टार्ट हो गई। तो वो क्या थी, कुक बाय प्रोफेशन, और इसका पूरा जो नाम क्या था, मैरी मेलोन, ठीक है। तो ये क्या था टाइफाइड के बारे में, यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। होता किससे है, ये सैल्मोनेला टाइफाइड से। मोड क्या है, फूड एंड वाटर से है। तो ये क्या है, फेशियो ओरल रूट से जा रहा है, इसमें ये सिम्टम आ गए, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या कर लेता है, छेद करके उससे डेथ हो सकती है। और इसका कैरियर कौन था, सबसे पहले मैरी मेलोन। अब सेकंड जो डिजीज है उसका नाम क्या है, निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या होता है, इसका हमें बीमारी होती है निमोनिया। इसके साथ इसके अंदर दो चीज़ काम करती है, एक तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस और एक हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये हमने बायोटेक के अंदर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जिक्र है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहाँ पे, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेशन के अंदर है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तो कौन सा बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, निमोनिया जो वर्ड है, तो निमोनिया के अंदर क्या होता है, ये इफेक्ट करता है किसको, हमारे लंग्स को। लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर कैविटी होती है, जो एल्वेलाई है उसके अंदर क्या होता है, एयर कैविटी, यानी उसके अंदर हवा भरता है। लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो उससे क्या होता है, एयर कैविटी की जगह वहाँ पे क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड। यानी कि जो नॉर्मल हमारा एयर सैक होता है, जैसे कि ये एयर सैक है, इसमें क्या हवा है, पर इसके अंदर अब देखेंगे तो क्या आना स्टार्ट हो गया, फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। यानी कि एयर की जगह जब फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। एयर कैविटी कहाँ होती है, ये एल्वेलाई के अंदर। तो इसके अंदर एयर कैविटी की जगह क्या होता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये तो हो गया निमोनिया के अंदर। अब ये फैलता कैसे है, अब जितने भी लंग्स की डिजीज़ होती है, जैसे कि हमारे कोरोना वगैरह डिजीज़ आई थी, तो वो सारे कैसे आती है, वो आती है एयर से, एयरबोर्न डिजीज़ बोलते हैं इनको। अगर ये एयरबोर्न डिजीज़ है तो यानी कि ये क्या है, छींकने से फैल सकती है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर हम नाक से छींक लेंगे तो उसे क्या है, ड्रॉप गिरेगी, और ड्रॉप गिरने के साथ साथ वो क्या है, किसी जो भी पर्सन है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसलिए हमें क्या, जैसे निमोनिया हो गया, कोरोना हो गया, जो भी एयरबोर्न डिजीज़ होती है उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है कि हमें क्या पहनना चाहिए, वियर मास्क, ताकि ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हम सांस के थ्रू इसको इनहेल ना कर सकें, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, शेयरिंग ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, शेयरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो शेयरिंग ऑब्जेक्ट है हमारे एनसीईआरटी में इन्फेक्टेड है, अगर वो जैसे उस पर कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह पड़ा है तो उसको इन्फेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइट बोर्न भी बोलते हैं, फॉर्माइट बोर्न, ठीक है।
अब देन क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम अब जैसे कि पहली बात है कि ये किस में जा रहा है, हमारे लंग्स के अंदर गया है, तो लंग्स के अंदर जाएगा तो हमें क्या आएगा, फीवर। फीवर के साथ साथ हमें क्या, थकान होएगी। थकान के साथ साथ कफिंग, क्योंकि ये क्या हमारी लंग्स के अंदर गया, कफ खांसी आने स्टार्ट हो जाएगी। और साथ साथ हमें क्या है, चिलनेस भी होएगी, यानी ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर लिखना चाहो तो वैसे तो ये और डिजीज में, लेकिन इसके अंदर भी गला बैठ जाता है और साथ में हमारी आवाज़ क्या हो जाती है, होर्स जैसी, यानी कि होर्सनेस, यानी कि आवाज़ बोलने में हमें क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये निमोनिया बहुत ज़्यादा सीवर हो जाए, सीवर यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और इसके अंदर क्या हमने ध्यान नहीं दिया, मान लो अगर निमोनिया है, हम कॉमन कोल्ड की दवाई ले रहे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा जो फिंगर और नेल्स हैं, फिंगर हो गए, नेल्स हो गए, या फिर हमारे लिप्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, जो नॉर्मल कलर से क्या हो जाएंगे, ये मतलब ग्रे से कैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इनका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो निमोनिया के अंदर क्या है, मेनली जो एयर सैक थे, एयर सैक की जगह इसमें क्या होता है, फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर सीवर कंडीशन हो जाएगी तो हमारा जो कलर है नेल्स का वो क्या है, ग्रे से ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवर कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, निमोनिया। आगे क्या है, डिसेंट्री। डिसेंट्री को बोलते हैं खूनी दस्त। खूनी दस्त यानी कि जो हमें क्या कहते हैं, जो एक्सक्रीशन होएगा, एक्सक्रीशन के साथ साथ हमें क्या आना है, उसके साथ ब्लड आना, फीसिस के साथ, यानी कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम किसको क्या बोल सकते हैं, खूनी दस्त भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारे स्टूल के साथ क्या आएगा, ब्लड मिक्स होके आएगा। अब ये भी क्या है सिम्टम, इसके अंदर वैसे हमारे एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जो डिसेंट्री है वो किससे होता है, इसका जो ट्रांसमिशन का जो मेन कोज है वो करते हैं सीगेला। ये वर्ड याद रखना, सीगेला की वजह से क्या होता है, हमारे डिसेंट्री होता है, ठीक है। अभी के सिम्टम क्या क्या हैं, सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर पहले तो हमें क्या हो सकता है, डायरिया। डायरिया के अंदर हमें क्या आएगा, ब्लड के साथ साथ क्या आएगा, म्यूकस सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब स्टूल पास होएगा तो उसमें क्या है, खून आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये होगा क्यों, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा कि जो भी पर्सन के डिसेंट्री हुआ है तो उसका जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल पार्ट है, उसके अंदर क्या होएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। और पेन के साथ साथ क्या आएंगे, क्रैम्प्स आएंगे। और क्रैम्प्स आने के साथ वो क्या करेगा, जोर जैसे जैसे लगाएगा तो उससे क्या है, जो ब्लड है वो क्या होएगा, फीसिस के साथ पास ऑन होएगा और उसको क्या लगेगा, भयंकर वाला दर्द उठता है इसके अंदर, किसमें, डिसेंट्री के अंदर। यानी कि इसको हर बार ऐसा लगेगा कि वो जैसे जब भी वो टॉयलेट जाके आया है उसको ऐसा लगेगा कि उसने क्या है, कंप्लीट डिफेक्शन, यानी कि कम्प्लीटली फ्रेश आउट होके नहीं आया है। तो इससे क्या, वो बारी बारी टॉयलेट की साइड जाएगा, तो टॉयलेट से वापस आएगा तो क्या है, उससे खून की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर खून है वो किससे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बाय द स्टूल। अब अगले जो डिजीज है वो क्या नाम है, प्लेग। प्लेग हमें पता है ये किससे होती है, ये होती है रैट से। रैट तो एज ए क्या है कि वेक्टर का काम, मतलब कि उसके साथ में फैलता है, बट इसका जो मेन रीजन है, जो इसका पैथोजन है वो क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। ये क्या है इसका मेन, ये बैक्टीरिया है जो क्या होता है, रैट क्या कहते हैं, रैट के अंदर होता है, ठीक है। अब ये रैट के इनसाइड होता है। रैट के इनसाइड होने की वजह से क्या होता है, जैसे कोई रैट मरता है तो जो कुछ रैट क्या है इनसाइड होता है, जैसे ये डाई होता है, तो जैसे जो मक्खियाँ वगैरह बनाती रहती हैं, तो ये क्या कहती है, उसको बाइट करती है। बाइट करेंगी तो उसके मुंह के अंदर क्या आ जाएगा, ये यर्सीनिया। अब यर्सीनिया जब इसको लेके कोई भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, प्लेग बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर जाएगा। और प्लेग बैक्टीरिया जैसे एंटर कर जाएगा तो वो पर्सन के क्या हो जाएगा, प्लेग। अब प्लेग क्या एक महामारी थी, इससे क्या हो रहा था कि जैसे अभी कोरोना फैला था, वैसे क्या प्लेग, इसने पता नहीं कितने ही मतलब लाखों करोड़ों लोगों को क्या है, इसने अफेक्ट किया था। एक पूरी पूरी कंट्री के अंदर प्लेग फैल गया था। तो इससे क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ मेन कैरियर का तरह काम करती है, क्योंकि ये हर एक क्या करती है, हर एक चीज़ पे बैठती है। और बैठने से क्या है, ये हमारे अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर क्या कर सकती है, ये ट्रांसमिट कर सकती है। यानी कि रेड से बाइट करते हुए कहाँ ले आई है, हेल्दी पर्सन के अंदर। अब इसके सिम्टम क्या हैं, सिम्टम की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले वही है कि जो हमारा हाई फीवर का मतलब क्या होता है, बॉडी क्या करता है, कोशिश करता है अपने साइड से कि जो चीज़ अंदर गई है, चाहे जो कोई भी पैथोजन है, तो फीवर टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या है कि वो मर जाए। पर फीवर अगर बारी बारी आ रहा है तो बॉडी को क्या है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो बॉडी अपने एक लेवल से बारी बारी उसको पुश कर रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि बॉडी की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो क्या है, काम करना बंद कर जाए, क्योंकि उसके जो ऑर्गन है उनके पास भी क्या है, स्पेसिफिक पावर ही है, ठीक है। यानी फीवर तो हर एक डिजीज में लगभग लगवाता है, ठीक है। और हमारे लिम्फ नोड,
जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, यानी फूलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस इमेज में देखें तो ये जैसे कि इसके पैर हैं, ये क्या होना है, यहाँ पे ये जो ब्लैक किस कलर आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ के जो टिश्यू हैं वो क्या हो गए हैं, डेड। और जब भी टिश्यू कहीं के डेड हो जाता है तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा तो यानी कि वहाँ पे क्या है, खून का फ्लो नहीं हो रहा और वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कलर से ब्लैकआउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि स्किन क्या हो जाएगा, ब्लैक। क्यों, क्यों यहाँ के जो टिश्यू हैं वो क्या हो गए हैं, डेड। टिश्यू डेड की वजह से क्या है, अब यहाँ पे कोई खून का सर्कुलेशन नहीं होएगा और यहाँ पे क्या है, खून हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी का लगेगा शोक, यानी कि बीपी भी क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा और हम क्या हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो प्लेग क्या है, सबसे गंदी बीमारी है, किससे होता है, यर्सीनिया पेस्टिस से होता है और डिसेंट्री किससे होता है, सिगेला से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डाइप्थेरिया। अब डाइप्थेरिया क्या होता है, इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि इमेज में देखें तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन टाइप में होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है उसका, कोर्नियम बैक्टीरिया डाइप्थीरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या है, एक लेयर और बना दी इसने। तो इससे क्या होएगा कि जब हम खाना वगैरह सांस वगैरह लें तो यहाँ पे हमें क्या आती है, दिक्कत आती है। तो इससे क्या है, एक नई लेयर कोटिंग की तैयार हो गई, जिससे क्या हमारा जो थ्रोट है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो डाइप्थीरिया में क्या हो रहा है, पहले तो ये होता किससे है, ये होता है कोर्नियम बैक्टीरियम से, और पूरा नाम क्या है इसका, कोर्नियम बैक्टीरिया डाइप्थीरिया। ठीक है, ये तो हो गया इसके बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका जो ये बैक्टीरिया होता है ये क्या रिलीज करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन यानी कि कोई भी जहरीली चीज़, तो जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक नई लेयर बन जाती है, फोम थिक ग्रेइश वाइटिस लेयर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, हमारे थ्रोट के पास। और थ्रोट के पास जब वो बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे हमें क्या होता है, ब्लॉक थ्रोट होगी। अब थ्रोट ब्लॉक होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी और साथ में हमें हार्ड टू ब्रीथ हो जाएगा। तो यानी कि हमारे हर बॉडी फंक्शन में क्या हो जाएगी, दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये क्या है, ईजिली स्प्रेड होती है और साथ के साथ ये किससे फैलती है, कफिंग और स्नीजिंग से। तो ये था डाइप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डाइप्थीरिया से ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज में तो सबसे पहले का नाम क्या है, कॉमन कोल्ड, जो हमें आमतौर पे होता है। कॉमन कोल्ड हमारे नाक से कोई भी चीज़ रिलेटेड होती है तो उसको हम बोलते हैं राइनेटीज, यानी कि कॉमन जो नाक से है तो उसको हम बोलते हैं राइनेटीज। ठीक है, क्योंकि हमारे नाक से रिलेटेड है तो नाक से रिलेटेड चीज़ को हम बोलते हैं राइनेटीज। तो ये जिससे होता है उसका नाम क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस ये किसको इन्फेक्ट करेगा, नोज़ को और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को। निमोनिया में क्या हो रहा था कि वो एल्वुलाई तक पहुँच रहा था, बट ये हमारे एल्वुलाई तक ना जाके हमारे क्या है, सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज तक जाएगा, ना कि लंग्स तक। यानी कि ये एल्वुलाई के पास तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ क्या है, ट्रैकिया या फिर क्या कह सकते हैं हम, वहाँ तक पहुंच के इन्फेक्शन करता है, यानी कि ज़्यादा दूर तक नहीं करता। तो ये क्या है, क्योरेबल है। ठीक है, और हम इसके लिए क्या कहते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं करती कॉमन कोल्ड के अंदर, क्योंकि ये इसका जो बैक्टीरिया राइनो वायरस, इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो कितना है, 3 से 7 दिन तक। यानी 3 से 7 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को क्या कर देती है, किल कर देती है, यानी कि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है 3 से 7 दिन के बाद। ठीक है, ट्रांसमिशन वही है निमोनिया का, नॉर्मल स्नीजिंग कफिंग उसी से फैलता है। अगर कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, या उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि जो भी हवा में कोई भी ड्रॉपलेट्स है, कोई भी पर्सन है वो क्या है, कंटामिनेटेड है, तो उससे क्या है, फैल सकता है। ठीक है, सिम्टम फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, ये तो नॉर्मल हो गया। साथ में नेसल डिस्चार्ज, यानी कि नाक से म्यूकस वगैरह निकलेगा। ठीक है, और हमें कफ हो जाएगा, सोर थ्रोट यानी बोलने में दिक्कत और होर्सनेस। तो ये सारी क्या है, कॉमन कोल्ड के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है डेंगू। डेंगू हमारे जो NCERT है उसके लास्ट पेज के, मतलब कि जो डिजीज जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक ये है वायरल इन्फेक्शन। डेंगू में बेसिकली होता क्या है कि डेंगू में हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और प्लेटलेट्स अगर डाउन होगी तो इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी क्या नहीं बना पा रही, जो भी हीलिंग की प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये होता किससे है, उस वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अरबो वायरस।
अर्बोवायरस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा बोर्न डिजीज है, क्योंकि मच्छर है, मच्छर के साथ हो रहा है, तो ये क्या है, आर्थ्रोपोडा बोर्न डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब होता किससे है ये होता है बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो से, ठीक है। जब भी ये क्या करेगी, कोई भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये क्या करेगी, जो भी इसके अंदर प्रोटोजो है वो उसको, या आर्थ्रोपोडा है वो उसको क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी ऑन द हेल्दी पर्सन, और हेल्दी पर्सन क्या हो जाएगा, उसके हो जाएगा डेंगू। एज ए करियर का एडिस मॉस्किटो काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि ये दो तरीके का होता है, एक हो गया क्लासिकल, एक हो गया हेमरोजिक, ठीक है। ये दो तरह के डेंगू हो सकते हैं हमारे, क्लासिकल और हेमरोजिक। अब इसके अंदर होता क्या है क्लासिकल के अंदर, कि इसके अंदर तो हमें आएगा फीवर, वीकनेस आएगी, और साथ साथ क्या है, नोजिया भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो फ्रंटल हेडेक, यानी कि हमारा जो फ्रंटल हेडेक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है हेड का, वहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छे वाला दर्द, यानी कि भयंकर दर्द होएगा कहाँ पे, क्लासिकल डेंगू अगर है तो, यानी कि जो फ्रंट पार्ट होता है हमारे हेड का उसके ऊपर क्या होएगा, बढ़िया वाला दर्द होता है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, जॉइंट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और भूख नहीं लगती इसके अंदर, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये तो हो गया क्लासिकल के अंदर। बट अगर ये क्या है, डेडली है, यानी खून के अंदर हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर रेडिश स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, स्किन के अंदर। क्यों, हमारी ये अब ये कहाँ चला गया है, ये खून के अंदर हो गया, ठीक है। साथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी नोज से या हमारे गम से, ठीक है। और क्या है, अगर क्रिटिकल कब हो जाएगी ये चीज़ें, जब हमारा जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 40,000। तो इससे अगर हमारा कम हो जाता है वो किस में आ जाता है, हेमरेज डेंगू के अंदर, यानी कि सिचुएशन कैसी हो गई है, क्रिटिकल हो गई है। तो डेंगू के अंदर क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर सबसे किसको ख़त्म करना स्टार्ट करेगा, ये ख़त्म करता है हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर, डायरेक्टली अटैक करता है, जिससे हमारे प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमें कोई भी चोट वगैरह लगेगी तो हम अगर बाहर की साइड है तो क्या पता हम हील कर दें, लेकिन अगर अंदर ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट्स तो वहाँ पे है नहीं, तो अंदर प्लेटलेट वहाँ पे कम है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट है, डायग्नोसिस का जो टेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, टोर्निक्यूट टेस्ट होता है। टोर्निक्यूट टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर पता लगाते हैं कि उस बंदे को डेंगू है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो एक मेन बात है कि इसके अंदर डेंगू के अंदर कई लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल क्यों, इसमें फीवर वगैरह आ रहा है तो पैरासीटामोल हम इसके अंदर ले सकते हैं, लेकिन एस्प्रिन हम इसके अंदर नहीं ले सकते। एस्प्रिन लेने से क्या होगा कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और डेंगू बढ़ने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो हमें क्या करवाना पड़ सकता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। तो ये क्या था, डेंगू। होता किससे है ये, फ्लेवी वायरस या अर्बो वायरस से। और कैसी डिजीज है ये, आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज है, ठीक है। अब क्या है, चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया भी क्या है, इसको हम एक जो नाम दिया गया है इसको बोला जाता है डबल्ड अप, या फिर इसके अंदर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो पेन होता है वो डबल हो जाता है, क्रिपलिंग पेन, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है चिकनगुनिया के अंदर, और हमारे बॉडी के ऊपर मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये होता किससे है, वायरल ही है, और साथ में ये होता किससे है, अर्बो वायरस से। वायरस दोनों का सेम है, फैलता भी कैसा है, सेम है डेंगू। अब क्या है, इसके सिम्टम क्या है। अब सिम्टम की अगर हम बात करें, सिम्टम तो सबसे पहले तो क्या आएगा, फीवर, टायर्डनेस, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है वो क्या है, रेड स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएगा स्किन के ऊपर, रेड स्पॉट ऑन स्किन। और इसके साथ क्या है, मसल के अंदर पेन होएगा, जो कि क्या है, सहन नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ये क्या है, काफ़ी टाइम तक रहता है, सीवर मसल पेन। यानी कि अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है तो चिकनगुनिया का जो दर्द है वो सालों साल तक रह सकता है, यानी चिकनगुनिया चला गया लेकिन उसका जो पेन है जॉइंट्स के अंदर वो क्या है, काफ़ी टाइम तक बरकरार रह सकता है चिकनगुनिया के अंदर, ठीक है। अब क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ के अंदर जो सबसे पहले आता है वो क्या है,
मलेरिया। तो मलेरिया होता कैसे, पहले क्या है मलेरिया, तो इसके अंदर मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया को बोला जाता है क्या, चूँकि इसके अंदर 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट डिजीज बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक हो गया क्या मैन और एक क्या हो गया मॉस्किटो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। जो ह्यूमन होता है वो कैसा काम करता है, होस्ट की तरह, और जो मॉस्किटो है वो किसका काम करती है, वेक्टर। वेक्टर यानी कि वो कैरी करने का काम करती है। ठीक है, और मॉस्किटो किसकी बात हो रही है, ये फीमेल एनाफिलस की। और जो हमने डेंगू देखा था उसमें कौन सा मॉस्किटो था, उसमें था एडस मॉस्किटो। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, ये हो किसे, ये जो मलेरिया है वो वैसे किससे ओरिजिन आई है, प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन है तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, स्पोरोजोन क्लास से ये बिलोंग करता है प्रोटोजोन। ठीक है, अब इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, जो डिजीज मेनली कोज करता है, यानी कि वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो पैथोजन है, जो अभी पैथोजन कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या है मेन है, इसकी वजह से क्या होता है हमें मलेरिया होता है। ठीक है, पर इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करता है फीमेल एनाफिली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिली। क्योंकि ये मोटाइल नहीं होते, चल मतलब ये खुद फैल नहीं सकते, इसलिए क्या है किसका सहारा लेते हैं, फीमेल एनाफिलीज का। फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, इसको अपने जो क्या कहते हैं बाइट करती है, यानी कि उसके सलाइवा के ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो जैसे कोई भी ह्यूमन के ऊपर ये बाइट करेगा तो बाइट करने से क्या होगा, ये ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है, इसकी मेन क्या है, अभी नॉन स्पीसीज है 60 स्पीसीज, बट जो मेन जो कोज करती है डिजीज वो क्या है 4 स्पीसीज है जो क्या करती है डिजीज, यानी 60 में से ऐसी 4 स्पीसीज जो क्या करती है डिजीज करती है। और वो 4 स्पीसीज कौन सी है, सबसे पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वाइवेक्स के साथ क्या है ओव्यूल, ओवेल बोलते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम, और एक और कौन सी है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये ऐसी 4 स्पीसीज है जो क्या करती है डिजीज करती है। तो सबसे जो मेन कॉमन है वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और सबसे रेयर कौन सी है, प्लाज्मोडियम ओवेल। और फैल्सीपोरम क्या है सबसे ज़्यादा डेंजरस, यानी कि ये अगर क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम स्पीसीज किसी को बाइट कर जाए तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि ये क्या है मैलिग्नेंट, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब ये बहुत तेज़ी फैलती है और ये क्या करती है हमारे सेरिब्रल को इफेक्ट करती है। ठीक है, कौन सी फाल्सीफोरम। तो ये 4 स्पीसीज है जो क्या है सबसे ज़्यादा कोज करती है मलेरिया को, मतलब कि प्लाज्मोडियम ये स्पीसीज है जिससे मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब 2 होस्ट में एक हो गया हमारा मैन और एक हो गया मॉस्किटो। तो जो ह्यूमन के अंदर होता है ये क्या करता है, ह्यूमन के अंदर ये अफेक्ट करता है लीवर को और साथ के साथ आरबीसी को, यानी जैसे एंटर करेगा सबसे पहले लीवर पे और देन किस पे अटैक करता है ये आरबीसी के अंदर। और कैसी रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस और बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। और मॉस्किटो में कैसे है, मॉस्किटो के अंदर ये कहाँ है उसके गट होता है, वहाँ पे क्या करता है ये गट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि ह्यूमन में ये सेक्सुअल, इसमें क्या करता है सेक्सुअल। और इसके जो इन्फेक्शन स्टेज है, इन्फेक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब ये इसके जो क्या कहते हैं गट के अंदर क्या बना लेगा स्पोरोजोइट्स बना लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन स्टेज बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स बना लेते हैं, स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं रेडी होते हैं वो डिजीज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है प्लाज्मोडियम आ जाता है। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन स्टेज को क्या बोलते हैं हम स्पोरोजोइट इन सलाइवरी ग्लैंड। जब ये स्पोरोजोइट बना लेगा बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे इन्फेक्शियस स्टेज बोलेंगे इन द मॉस्किटो। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है ये क्या है मॉस्किटो से किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमन के अंदर। जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या दिखाया हुआ है कि सबसे पहले क्या है कि मॉस्किटो है वो उसने ह्यूमन को क्या किया बाइट किया, और क्या किया जो इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है इसकी स्पोरोजोइट्स, यानी कि मेन जो इन्फेक्शियस स्टेज थी स्पोरोजोइट्स उसके बॉडी के अंदर बन के अब स्पोरोजोइट्स क्या है तैयार हैं क्या करने के लिए मलेरिया करने के लिए, यानी कि जो प्लाज्मोडियम उसको फैलाने के लिए। यानी जब भी वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो बाइट करने से क्या होएगा
वो किसके अंदर चला जाएगा, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर, ठीक है। तो यानी कि लीवर के अंदर, लीवर को हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। यानी सबसे पहले किसको ये कवर करेगा, लीवर को, ताकि ये पहले लीवर को वीक करेगा। लीवर के अंदर ये क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से अपने नंबर को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, यानी कि एक से मैनी में टूट जाएगा। यानी कि कैसी रिप्रोडक्शन है ये, ए सेक्सुअल, मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है, बहुत सारा तोड़ता जा रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ये लीवर को अटैक करने के बाद ये होगा लीवर के अंदर अपने नंबर को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। अब ये क्या होएगा, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पैरासाइट ए सेक्सुअली लीवर सेल के अंदर एक से ज़्यादा और ब्लड के अंदर अपने नंबर को क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जाएगा। फिर क्या करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने की वजह से क्या करेगा, ये फिर से रिलीज होएगा। अब ये कहाँ रिलीज होएगा, अब ये ब्लड अंदर करेगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड के अंदर भी कहाँ जाएगा, ये आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर भी वापस से क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या करेगा, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अब इसको एज ए ये क्या करेगा, फूड की तरह यूज़ करेगा, उसको तोड़ता जाएगा। यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीमोजोइन के अंदर, हीमोजोइन के अंदर। तो हीमोजोइन के अंदर जैसे ये कन्वर्ट होएगा, हीमोजोइन क्या होता है एक पिगमेंट, यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीमोजोइन के अंदर कर देगा। अब क्या है, जो हम सुनते हैं कि जो किसी को अगर क्या है, डेंगू वगैरह हुआ है, यानी कि मतलब मलेरिया हुआ है, मलेरिया में जो फीवर वगैरह आता है वो किस स्टेज पे आता है, वो आता है हीमोजोइन कंडीशन। एक मिनट, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोजोइन के अंदर, ठीक है। अब जब ये हीमोजोइन में जाएगा तो पर्सन को कैसा फील होएगा, उसको चिल यानी कि ठंडक लगने, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, कंपी आएगी, और उसके साथ उसको क्या आएगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में उसको 2 से 3 दिन, हर 2 से 3 दिन बाद क्या आएगा, फीवर आएगा। क्यों 2-3 दिन में क्यों आएगा, क्योंकि पहले लीवर को करेगा, लीवर के बाद ये फिर से आरबीसी को करेगा। तो इस जो प्रोसेस है इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी कि 72 आवर्स का टाइम लगता है। इससे क्या आएगा, और जो हीमोजोइन के साथ अपने को 2 से 3 दिन बाद फीवर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मलेरियन सिम्टम बोलते हैं। मलेरियन सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा जब क्या है, पर्सन को चिल और फीवर जैसा फील होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलेरियन सिम्टम आ जाएगा। अब क्या होएगा, यहाँ पे ये ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता करता अपने नंबर को बढ़ा लेगा, और क्या है, बॉडी के अंदर अब क्या करेगा, ये मेल और फीमेल गैमेट्स को बना लेगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट जस्ट बने हैं। अब आगे जाएंगे क्या, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये हैं, अब जैसे ही कोई भी मॉस्किटो आएगा फिर से हमें बाइट करेगा, तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने थे, ठीक है, अब वो फीमेल गैमेट किस में चले जाएंगे, फिर से इसके सलाइवा में। जैसे बाइट किया, ये फीमेल सलाइवा में वापस से जैसे खून से के थ्रू चला गया मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर फिर से गट में जाएंगे, गट के अंदर क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। जो ये मेल और फीमेल है ये क्या बना, जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट से क्या होएगा, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनेंगे। गट में चले गए, ये आपस में रिप्रोड्यूस करके जाइगोट बना लिया। जाइगोट बनाने के बाद फिर से क्या है, स्लाइवरी में आ गए। स्लाइवरी से क्या है, बहुत सारे ये रिलीज हो जाएंगे स्पोरोजोइट्स की तरह, यानी कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम फिर से बन गए। और ये फिर से जब भी किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो इससे क्या होएगा, ये फैलता जाएगा, ठीक है। क्या था मलेरिया के बारे में, ठीक है। मलेरिया जो हमारा नॉर्मल सेल होता है वो कैसा दिखता है, ऐसा। पर जैसे स्पोरोजोइट्स आ जाता है तो उससे क्या है, उसकी बॉडी हमारी इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइट्स आगे पूरा का क्लम्प्स बना लेते हैं। तो ये क्या है, इन्फेक्टेड आरबीसी। नेक्स्ट क्या है, अमीबा बीएससी, ठीक है। तो अमीबा बीएससी का मतलब क्या है, ये किससे हो रहा होगा, अमीबिक डिसेंट्री बोल सकते हैं इसको, किससे फैल रहा है, अमीबा से, ठीक है। अब इसका जो मेन है वो कौन है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये इसका जो मेन कोज करने वाला कौन है, अफेक्ट कहाँ से होएगा, ये अफेक्ट करता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करेगा तो यानी कि ये फिर से वही है कि कौन सा रूट लेगा, ये लेगा फेशियोरल रूट, ठीक है। तो यानी ट्रांसमिशन होएगा कैसे, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से। नेक्स्ट क्या है कि ये निकलेगा कैसे,
फेशियल मैटर से। अब फेशियल मैटर से जैसे निकलेगा तो ये क्या है, सोइल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और इससे क्या है, इसके फैलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये भी फेशियल मैटर था, ये किस में चले जाएंगे, सोइल के अंदर या कहीं पे भी रिलीज आउट हो जाएंगे। यानी कि कोई भी हमने जैसे कि बिना धोए कोई भी सब्जी या कोई भी हमने खाना पीना कुछ भी किया है तो वो क्या हमारे बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर फिशेज के थ्रू क्या होता है ये सोइल के अंदर रिलीज आउट हो जाएगा। अब इसको क्या है, जो मेन है इसके अंदर फैलता कैसे है, बाय द हेल्प ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की मदद से क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, इसको क्या है, ये वेक्टर की तरह काम नहीं करता, ये कैसे काम करता है, मैकेनिकल कैरियर की तरह। मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है कि कैरियर जब वेक्टर की बात होती है तो इसके अंदर क्या करता है, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है, लेकिन हाउस फ्लाई क्या करती है, बस इसको क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। यानी कि इसके अंदर ये अपना कोई भी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, मैकेनिकल कैरियर। क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओनली ट्रांसमिट करता है, ना कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट। यानी इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब इसका सिम्टम क्या क्या आएंगे, जैसे ये हाउस फ्लाई किसी इंसान को काटेगी तो उससे क्या, उसको क्या हो जाएगा, अमीबेसिस। तो इससे क्या होएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ क्या होगा, वही पेन क्रैम्प्स काम है हमारे एब्डोमिनल पार्ट में। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड के साथ स्टूल विद म्यूकस प्लस ब्लड, यानी लूज मोशन लग जाएंगे और इससे हमें क्या है, अमीबासिस का बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये अमीबा डिसेंट्री है, ये क्या है, आरबीसी के अंदर जाके आरबीसी से लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को करेगी तो ये हमारे जो मेन है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन कहाँ मेन चीज़ पे करती है, जो वॉल होती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के ऊपर जाके ये अटैक करती है। अभी तो ये चैप्टर है नहीं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी वॉल होती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, वहाँ जाके क्या करती है, ये अटैक करती है, जिससे क्या हो सकता है, अमीबियासिस हो सकता है। और इससे क्या हमें क्रैम्प्स आते हैं और क्या है, ब्लड रिलीज आउट होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, इसके अलावा क्या और जो प्रोटोजोन डीजी हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, क्या है, स्लीपिंग सिकनेस जो किसे होता है, टाइपनोसोमा से, और एक है काला आजार जो किसे होता है, लिस्मीनिया से। तो ये प्रोटोजोन डिजीज है, ये एक हो गया मलेरिया, एक हो गया अमीबेसिस और एक क्या हो गया, स्लीपिंग सिकनेस और एक काला आजार। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो कौन सी है, राउंड वर्म में क्या आ गया, एस्केलमेंथिस डिजीज आ जाता है। ठीक है, जो सबसे पहली डिजीज है उसका नाम क्या है, एस्क्रेसिस। एस्क्रेसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे जैसे ये दिख रहे हैं ये कीड़े, तो इसके अंदर कीड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कई बार हमने सुना भी है कि उसके पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े नहीं होते, वो क्या है, इंटेस्टाइनल के अंदर क्या है, बहुत सारे कीड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना है वो क्या है, ये कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि इनको ये क्या है, कम्पीट कर रहे हो, ह्यूमन और ये क्या दोनों कम्पीट करते हैं किसके लिए, फूड के लिए। तो इससे क्या है, एस्केरेसिस किससे होता है, राउंड वॉर्म से होता है। एस्केरेसिस से मोड क्या है, वही कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर विद फिकल मैटर। अगर कोई भी खाना पीना है जिसके अंदर क्या है, ये हमने धो के नहीं खाया, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एस्केरेसिस है, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करना स्टार्ट कर देगा, कीड़े बनाना स्टार्ट कर देगा। कहाँ मिलेगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर। और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे एग मिलते हैं किसके, पैरासाइट के, और वो जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब अगर नॉर्मल एग अगर उसके ऊपर जैसे हमने कोई खाना खाया उसके ऊपर नॉर्मल एग है, उससे तो कुछ नहीं होता। अगर वो फर्टाइल है तो वो क्या कर लेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाके लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हुए बहुत सारे बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी जैसे हमारे ये वॉल है तो उसके अंदर क्या बहुत सारे बॉम्ब बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिम्टम क्या है, वही फीवर आएगा। अब मेन चीज़ क्या है कि इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स जैसे जैसे डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या इंटरनल ब्लीडिंग होएगी। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया हो जाएगा और हमारे जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और हमें क्या आएगा, मस्कुलर पेन आएगा। ठीक है, हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर कर सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट्स है। तो यानी कि जो एस्केरेसिस है वो इसमें क्या है, पेट के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, कीड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट डिजीज है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेरेसिस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, एलिफेंटिएसिस। क्यों, क्योंकि उसमें जो पैर का साइज़ है वो क्या बिल्कुल एलिफेंट के पैर की जगह बहुत बड़ा सारा पैर हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो वुचेरिया होता है, ठीक है, वुचेरिया की वजह से ही वुचेरिया को क्या बोला जाता है, फ्लेरियल वॉर्म बोला जाता है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ा है, फ्लेरेसिस। ठीक है, यानी इसका जो कोजिंग एजेंट है वो कौन है, वुचेरिया। ठीक है, अब इसके अंदर दो उसकी जो क्या क्या स्पीसीज है, वुचेरिया बैनक्रोफ्टी और एक है वुचेरिया मेलिए। तो इस दोनों की वजह से क्या होता है, फ्लेरेसिस होता है। ठीक है, अब होता कैसे है कि इसका जो मेन है,
डेंगू में हमने क्या पढ़ा था, एडस। उसके बाद जो मलेरिया में कौन सा पढ़ा, फीमेल एनाफिलिस। इसके अंदर कौन सा है, कुलेक्स मॉस्किटो होता है जो इसको ट्रांसमिट करता है एज ए कैरियर और फैक्टर। तो इसके अंदर क्या है, वुचेरिया एंटर करता है कुलेक्स के अंदर। कुलेक्स के जैसे ही वो क्या कहते हैं वहाँ पे उसके क्या कहते हैं गट के अंदर से जैसे भी सेम लाइफ साइकिल से होते हुए जब भी वो क्या कहते हैं कोई हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो जैसे ये देखो ये क्या है, वुचेरिया का स्ट्रक्चर पैरासाइट, ये क्या करेगा, हमारा जो लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक वेसल बोल लो या लिम्फ नोड है, वहाँ पे जाके क्या करना स्टार्ट कर देगा और लीव करना स्टार्ट करेगा। उससे क्या करना स्टार्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन करना स्टार्ट करेगा और लंबे टाइम तक क्या हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से क्या होएगा, जैसे जैसे वो वहाँ पे डिजीज कोज करेगा तो उसका जो साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हमारे पैर का साइज, लोअर लिम्स या जेनेटेलिया का एरिया, यानी कि जो इतना इतना एरिया है उसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। और जो पार्ट है वो कैसा दिखेगा, नॉर्मल से बिल्कुल चेंज, शेप उसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डिफॉर्मेटीज। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल से जब वो क्या होता है फुल्ला फुल्ला सा फील होने लग जाएगा, यानी वो लोअर लिम्स किसकी वजह से हो जाएगा, वो कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से होएगा। यानी ये एरिया पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डिफॉर्मेटीज। तो ये क्या था, एलिफेंटियसिस। मेन ये इसमें जो ध्यान रखना है, एक तो है कुलेक्स मॉस्किटो, एक है लिम्फेटिक वेसल और एक है वुचेरिया। अगली है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज के अंदर जो मेन है वो क्या है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म के इसके अंदर 3 जेनरे के बारे में बात करी गई है, एक माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटा और एक ट्राइकोफाइटोन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें, जब हम फंगस की बात कर रहे थे तो उसमें हमने मेनली क्या बात करी थी कि उनको कैसा एरिया चाहिए, एक तो चाहिए वॉर्म एरिया और एक मॉइस्ट एरिया। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ड्राई और मॉइस्ट एरिया होता है, जैसे कि हमारे आर्मपिट्स हो गए, थाइज हो गई, तो इनके बीच में क्या है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। मोड, या तो ये टावल किसी मतलब कि टावल है किसी का फंगस हुई हुई है तो उसके टावल से हो सकता है, क्लोथ से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कंघी से भी हो सकता है। ठीक है, सिम्टम क्या आएगा कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, सूखी सूखी पपड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी और हमें क्या आएगी, इंटेंस ईचिंग, यानी कि खुजली वगैरह सबसे ज़्यादा होने लग जाती है किसके अंदर, रिंग वॉर्म के अंदर। तो ये क्या है, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज मेन क्या है, रिंग वॉर्म। दाद खाद खुजली बोलते हैं, दाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म। 3 जेनर है इसके अंदर, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटा और एक ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, अब इनका जो प्रिवेंशन है, जो भी हमने डिजीज़ पढ़ी है, डिजीज़ हमारी इतनी है और डिजीज़ के बाद क्या है, प्रिवेंशन कैसे कैसे हो सकता है। तो प्रिवेंशन कैसे होएगा, सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना होता है, जैसे बॉडी को क्लीन रखना है, पानी और फूड जब हम पी रहे हैं वो क्या है, कॉन्टामिनेटेड ना हो। सेकंड क्या है कि अगर कोई भी डिजीज़ है जो किससे फैल रही है, फूड और वाटर से, जैसे टाइफाइड था, अमियासिस था और एस्क्रेसिस था, तो उसके लिए क्या है कि जो वेस्ट और एक्सक्रीटा जो भी है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे डिस्पोज होना चाहिए, ना कि इधर उधर, क्योंकि वहाँ से फैलने के चांस ज़्यादा है। क्यों, वहाँ मक्खियाँ लगी और मक्खियाँ हेल्दी पर्सन को खाएगी तो वो फैलने के चांसेस ज़्यादा है। जो भी पानी स्टैगनेंट वाटर है या कोई भी टैंक है उसको क्या रेगुलरली क्या क्लीन करना चाहिए और साथ में उसको इन्फेक्शन, यानी कि उसको कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्शन। साथ में अगर एयर मोड जैसे निमोनिया होगी, कॉमन कोल्ड होगी, ठीक है, ये चीज़ें तो करनी है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, साथ के साथ इसमें और क्या अवॉइड कर सकते हैं, मतलब क्या करें, एक तो मास्क पहनना चाहिए और साथ में क्या इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है वो मॉस्किटो से फैल रही है, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फिलियरियासिस, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बायो कंट्रोल मेथड। बायो कंट्रोल यानी कि हमें प्राकृतिक चीज़ें को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमें दिखा कि कोई वहाँ पे वाटर वगैरह है तो वहाँ पे अगर मॉस्किटो के लार्वा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गैम्ब्यूसा फिश को यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेगा, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा। तो इससे क्या होगा, लार्वा खत्म हो जाएंगे तो मॉस्किटो और जो है उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। वही है कि घर को साफ़ रखें, वाटर कूलर है उनको साफ़ रखें, मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। डोर और विंडो है उनके ऊपर वायर लगा दें ताकि उनकी एंट्री ना हो घर के अंदर। ठीक है, और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन में ये जो है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो यानी कि इसके अंदर जो मेन चीज़ जो दिखी है कि जो सबसे जो वैक्सीनेशन की मदद से जो एक डिजीज़ है जो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई वो क्या है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चेचक बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, ख़त्म कर दी गई है। और जो लार्जर एक्सटेंट तक, यानी कि जो पहले महामारी के रूप में यूज़ होती थी, जैसे पोलियो, निमोनिया, टेटनस, डायप्थीरिया, ये क्या था, इनका कोई इलाज नहीं था। लेकिन अब क्या है, इसको काफ़ी हद तक क्या है, ख़त्म कर दिया गया। यानी कि इनकी वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन आने से हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी बन चुकी है कि अगर हमें पोलियो है, निमोनिया, इनके टिक्के लगते हैं, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए यही है। कल हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स।